4-5 दिन में डबलिंग, यानी समझ लीजिए कि जहां एक 20 केसेस आ रहे थे वहां 60 हो रहे हैं, यानी कम से कम 50% उस टेस्ट का रिजल्ट या नतीजा पॉजिटिव निकलना, ये अपने आप में दर्शाता है कि ये स्थिति ट्रांसमिशन की काफी गंभीर हो चुकी है। उन राज्यों को इससे लेसन लेना चाहिए। ये वायरस ऐसा नहीं है कि ये कहेगा कि केवल महाराष्ट्र को अफेक्ट करेंगे और यूपी, बिहार को, बंगाल को नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। डॉक्टर सुभाष साळुंखे जी, आपका स्वागत है हिंदी के इस विशेष इंटरव्यू में। और सर, पहला सवाल यही होगा क्योंकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी अभी कह दिया है कि अगर आप अगले 8 से 10 दिनों तक ये गाइडलाइंस जो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेंगे तो लॉकडाउन लगाने की नौबत आ सकती है। तो क्या फाइंडिंग्स है आपके और आपने क्या देखा है उन जिलों में? अभी ये फैलाव काफी हद तक मराठवाड़ा या विदर्भ तक अभी सीमित नहीं है, उसको प्रोपोगेशन हो रहा है। और अगले 8 दिन में हम लोगों ने, यानी पूरी स्टेट ने अगर प्रिकॉशन नहीं ले तो इसमें ये केवल महाराष्ट्र तक या उसके हद तक सीमित नहीं रहेगा, बाकी स्टेट्स में भी हमें इस प्रादुर्भाव की जो शक्यता है वो मूर्त स्वरूप में दिखती रहेगी। तो इसलिए वहां की जो स्थिति आज की ऐसी है कि जब मैं गया था 3-4 दिन के पहले, तब ये स्थिति की एक 4-5 दिन में डबलिंग, यानी समझ लीजिए कि जहां एक 20 केसेस आ रहे थे वहां 60 हो रहे हैं। और केवल एक शहर में जहां हमने 700-750 टेस्ट किए अमरावती में, उसमें से 350 पॉजिटिव आए, यानी कम से कम 50% उस टेस्ट का रिजल्ट या नतीजा पॉजिटिव निकलना, ये अपने आप में दर्शाता है कि ये स्थिति ट्रांसमिशन की काफी गंभीर हो चुकी है। तो ये परिस्थिति अमरावती में है। ये परिस्थिति में ऐसे ही कुछ स्थिति यवतमाल, बुलढाना और जैसे मैंने अभी कहा कि अकोला, और ये ज्यादा गति से, तेजी से ये फैल रही है। लोकल ट्रेन शुरू हुए इसीलिए वहां पर कोरोना की संख्या बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन महाराष्ट्र के इन जिलों में खासकर इस तरह का सर्च क्यों देखा जा रहा है? हम अगर देश की बात करें तो देश में 4% से 8% तक पॉजिटिविटी रेट महाराष्ट्र का बढ़ा है, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। जी हाँ। नहीं, उसमें क्या हुआ, देखिए, शुरू में अगर महाराष्ट्र की सिचुएशन आप देखेंगे तो हर स्टेट में वही पिक्चर दिखेगा कि कुछ अर्बन पॉकेट्स में ये शुरुआत हो गई, जैसे मुंबई में धारावी और वर्ली का कुछ एरिया, पुणे में हमारे पास जो पुराने जो पेट हैं या जो कंजेस्टेड लोकेलिटीज हैं, वहाँ ये डिजीज का फैलाव शुरू हुआ। और उसके बाद में उसी डिस्ट्रिक्ट्स में रूरल, अर्बन एरिया टू रूरल एरिया चला गया। अगर आप शुरू की स्थिति देखेंगे तो मुंबई, पुणे, ठाणे, ये जो MMR रीजन है उसमें ज्यादा केसेस दिखाई दिए। कंपैरेटिवली विदर्भ और मराठवाड़ा में कंपैरेटिवली, बारिंग औरंगाबाद, कंपैरेटिवली कम था। दूसरी बात जो आप देखेंगे तो उसमें अर्बन एरिया को या रूरल एरिया को इन डिस्ट्रिक्ट में तो कंपैरेटिवली फाइनेंशियली ऑफ, यानी जिनके पास अपने खुद के मकान है, फ्लैट्स है, बंगलो है और फाइनेंशियली बेटर ऑफ पॉपुलेशन की जो पहले अफेक्ट नहीं हुई थी, अब अफेक्ट होना शुरू हो गई है। और यही स्थिति कम अधिक परिस्थिति में आपको रेस्ट ऑफ द स्टेट में भी दिखाई देगी। अब ऐसा है, ये हमें लेसन दे रहा है। ये जो स्थिति है ये हमें महाराष्ट्र के लिए ही नहीं तो देश के लिए लेसन मिल रही है। जिन राज्यों में ये इन्फेक्शन कम दिखाई दिया, नॉर्दर्न साइड में, उन राज्यों को इससे लेसन लेना चाहिए। ये वायरस ऐसा नहीं है कि ये कहेगा कि केवल महाराष्ट्र को अफेक्ट करेंगे और यूपी, बिहार को, बंगाल को नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। आज जिस स्थिति में बंगाल में ये इलेक्शन के माहौल में जो परिस्थिति दिख रही है, जहां लाखों लोग इकट्ठा आ रहे हैं, दिल्ली में भी लाखों लोग इकट्ठा आ रहे हैं, पंजाब में इकट्ठा आ रहे हैं, उन लोगों की वार्निंग बेल्स हैं कि भाई साहब
इस वायरस को आप गलत मत समझिए, वो आपको झटका देने वाला है। जैसे शुरू में जो मेजर पैंडेमिक आया था 1920s का, जो स्पेनिश फ्लू कहता है, वो भी 3-4 साल रुका, और ये भी हमारे पास रहने वाला है। इसमें भी वेव्स आने वाले हैं, इसमें भी फ्लक्चुएशन आने वाला है। एक फ्लक्चुएशन का और पॉसिबली वेव का इनिशियल पीरियड हो सकता है। अब हम लोग उसको इग्नोर करेंगे तो क्या, यानी जानकारी होने के बावजूद कि मालूम है कि भैया यहाँ आगे जाके गड्ढे में गिरना है, तो हमको गड्ढे में गिरना है या नहीं गिरना है, इट इज डिपेंडेंट ऑन अस। कहा जा रहा था कि कुछ न्यू स्ट्रेन्स या न्यू म्यूटेशंस पाए गए हैं, और ऐसे 5 सैंपल्स जो है कुछ एपिडेमियोलॉजिस्ट और वायरोलॉजिस्ट ने भी कहा, तो देश के कुछ हिस्सों से आए हैं। क्या ये महाराष्ट्र के उसी विदर्भ के जिले से पाए गए हैं? देखिए, उसमें एवरी वायरस, पर्टिकुलर पैंडेमिक प्रोन वायरसेस के अपने अपने म्यूटेशन नेचुरली होते हैं। दिस इज नथिंग अनयूजुअल। जैसे अभी जो हमारा इंडियन इंडिजिनस वायरस है, इस इंडिजिनस वायरस में भी काफी म्यूटेशंस आए हैं। वायरोलॉजिस्ट इसके बारे में बोलते हैं कि 3-4 हजार म्यूटेशन हुए हैं और वो होते रहेंगे। कुछ महीनों के पहले एक फैमिली में हमें 1 या 2 केसेस मिलते थे। आज इन डिस्ट्रिक्ट में फैमिली पूरी की पूरी फैमिली अफेक्ट हो रही है, which indicates कि इन वायरस, इस एरिया का जो वायरल पॉकेट्स है या वायरल एक्टिविटी है, उसमें डेफिनेटली कुछ बदलाव आए हैं, मगर वो क्या और उसके इम्प्लीकेशंस क्या, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा और ज्यादा। ऐसी परिस्थिति में सिर्फ क्या सरकार के पास लॉकडाउन ये एकमात्र हथियार बचा है, क्योंकि वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है और वैक्सीनेशन का स्केल भी बढ़ाना जरूरी है? नहीं, लॉकडाउन इज द लास्ट रिसोर्ट। लॉकडाउन के पहले काफी स्टेप्स होते हैं, और लॉकडाउन भी क्या है, लॉकडाउन के उस पीरियड में भी स्पेसिफिक एंटी वायरल, एंटी पैंडेमिक या पैंडेमिक प्रिवेंशन के एक्टिविटीज होते हैं। लॉकडाउन यानी घर में लोगों को बंद कर दो और दैट्स एंड ऑफ द स्टोरी, ऐसे नहीं होता। जिस ढंग से ये नंबर बढ़ रहा है, वो अगर अगले 8 या 15 दिन में हम कर नहीं पाए तो चर्चा ही नहीं है, करना ही पड़ेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। चाहे मर्जी आपको बुरा लगे अच्छा लगे, उसके दुष्परिणाम तो दिखेंगे ही दिखेंगे। इकोनॉमिक, ठीक है भाई, जिनके पास पैसा है उनके लिए 15 दिन घर में रहना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस जिसका पेट हर रोज की कमाई पे चलता है, उसके लिए हम लोग ये लॉकडाउन मुश्किलें पैदा करेगा ही। और मुझे लगता है ये सब पर्सपेक्टिव ख्याल में रखते हुए अगर हम लोग बेसिक प्रिकॉशन ले तो हम लॉकडाउन टाल सकते हैं।